नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दी है थर्ड एडिशन। ये देखो आपकी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा। ये थर्ड एडिशन है किसका? 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी की बुक का। इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन, सारे लेटेस्ट वोकेब को इंक्लूड कर दिया गया है जो अब तक एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की आ चुकी थी आज से 10-15 दिन पहले, उन सबको इंक्लूड कर दिया गया है। ये मार्केट की सबसे अपडेटेड किताब है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किताब है। इस किताब को, इस वोकैब को करने के बाद में, इस बुक को करने के बाद में आपको इधर उधर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। सिंप्लीफाइड तरीके से, आसान तरीके से पूरी इस किताब को डेवलप किया गया है। और ये मार्केट में काफ़ी पहले ही ऑलरेडी काफ़ी हिट किताब है, 2 एडिशन इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके अंदर क्या है, जो 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी बता रहा हूं मैं, 20,000 इंग्लिश वर्ड्स वोकैब है, इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। स्क्रीन पे लिए चलता हूं इसके लिए, तो चलो स्क्रीन पे चलते हैं जिससे कि हम समझ पाए इसके अंदर का कंटेंट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं एडीएम्स के बारे में। राइट, एडीएम्स की बातचीत चल रही है। ये सिलसिला काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम लेके चल रहे हैं। पुराने क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, जो आने वाली संभावना है, उन सारे क्वेश्चन, मतलब पूरे क्वेश्चन कैसे हमने कवर कर रहे हैं। लेटर ए से लेकर टी तक पहुंच चुके हो। कहाँ तक पहुंच चुके हो भाई? टी तक पहुंच चुके हो। ए से स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला और टी तक आके आ चुका है। जेड पे जाके रुकेगा। मतलब हम उनमें उन सारे इडियम्स की भी बात कर लेंगे जो जिसके आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, और उनकी तो बात कर ही रहे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें इस वोकैब के शो में, तो हमने क्या बात कर रखी है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बारे में बातचीत कर रखी है। वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जिसके क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा कराए गए हैं आपको, करीब करीब 2,500 से 3,000 वर्ड्स होंगे उसमें। ठीक है, अगर आपने पूरे के पूरे वीडियोस को वॉच कर लिया है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर। और आप जैसे जैसे पेपर के नेचर्स को देखते जा रहे हो, पेपर का नेचर ये कहता है कि हम अपने आप को बहुत ही तेजी से चेंज कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो फैक्चुअल चीज़ें बहुत ही कम रह गई हैं, मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ही ज़्यादातर आ रही हैं। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए चलेंगे, बात करेंगे इडियम्स की। देखो जी, 2601 का आपका क्वेश्चन दिख रहा है, 2601 है ना। इसका मतलब 2600 क्वेश्चन यहाँ पर भी आप कर चुके हो। 3000 या 3500 के आसपास क्वेश्चन है आपके इडियम्स में भी। राइट, तो 2601 आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है 2601, जरा सा रीड करेंगे। 2601 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है टू फेस्ड होना या टू फेस्ड होना। टू फेस्ड, या फिर ऐसे टू फेस्ड की जगह पे आप ये लिखो टू फेस, है ना। हैविंग टू फेस, क्या हैविंग टू फेस। अगर किसी के पास दो चेहरे हैं तो उसका सिर्फ इतना मतलब है हैविंग टू कैरेक्टर्स। क्या भाई? हैविंग टू कैरेक्टर। अ पर्सन सेइंग समथिंग इन फ्रंट एंड समथिंग एट द बैक ऑफ अ पर्सन। जैसे अब कोई फ्रेंड होगा, ठीक है, कोई भी फ्रेंड XYZ कोई भी, राइट, वो आपके सामने कुछ और बोलता होगा, है ना, और फिर आप जब हट जाते हो तो अपने बाकी दोस्तों के सामने कुछ और बोलता होगा आपके बारे में। तो वो पर्सन क्या है भाई? वो पर्सन है टू फेस वाला, है ना, टू फेस वाला, दोहरा चरित्र, है ना। अनिल ग्रोवर की एक बुक आई थी इस चीज को लेके, आपने अगर देखी हो तो उसका टाइटल काफी इंपॉर्टेंट है। राइट, टू फेसेड बोलते हैं उसको, टू फेस्ड बोलते हैं। अ पर्सन सेइंग समथिंग इन फ्रंट एंड समथिंग एट द बैक ऑफ अ पर्सन, टू फेस्ड पर्सन। राइट, अच्छा, मैं इसको फेसेड भी पढ़ता हूँ, फेस्ड भी पढ़ता हूँ, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है ना वो गड़बड़ ना हो जी, है ना। फेसेड बोल के भी याद रख सकते हो, फेस्ड बोल के भी याद रख सकते हो। डन है, आ जाओ। टेक इनटू अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट मतलब टू कंसीडर करना। क्या करना भाई? कंसीडर करना, विचार करना। टू थिंक, क्या बोलोगे? थिंक करना। टू कंटेम्पलेट, टू कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट करना, विचार करना, थिंक करना। टेक इनटू अकाउंट होता है, क्या होता है भाई? टेक इनटू अकाउंट, कि आपने कोई टास्क मिला आपको, ठीक है, आप उसको क्या कर रहे हो भाई? उस पर पूरी अकाउंटेबिलिटी आपकी है ना। आप सब कुछ आप देख रहे हो, मतलब आप पूरी तरीके से उसके लिए क्या हो? रिस्पॉन्सिबल हो, आप उसको पूरी तरीके से कंसीडर करते हुए चल रहे हो। तो टू टेक इनटू अकाउंट। टू फेस्ड होना मतलब क्या? डबल स्टैंडर्ड होना। दूसरा क्या यहाँ पे लिख लोगे? डबल स्टैंडर्ड लिख लो, डबल स्टैंडर्ड होना। डन है, डबल स्टैंडर्ड, टू फेस्ड, क्लियर है। चलो, टेक वन एट वंस वर्ड,
टेक वन एट वंस वर्ड, मतलब टू बी कन्विंस्ड ऑफ वन सिंसियरिटी एंड एक्ट बाय हिज हर स्टेटमेंट। जैसे कोई कहता है उस पर विश्वास कर लेना। टू बी कन्विंस्ड ऑफ वंस सिंसियरिटी, वंस मतलब किसी के सिंसियरिटी एंड एक्ट बाय हिज हर स्टेटमेंट। आप किसी के कहने पे उस पे पूरी बात पे भरोसा कर ले रहे हो, कोई जैसा कह रहा है उसकी बात पे भरोसा कर ले रहे हो, कोई जैसा कर रहा है उस चीज पे भरोसा कर ले रहे हो, उसको बोल रहे हैं क्या, टेक वन एट वंस वर्ड। सामने वाले को आप एज इट इज ले ले रहे हो, जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। डन है, जैसा वो दिखाने की कोशिश कर रहा है आप वैसे ही उसको मान ले रहे हो। तो टेक वन एट वंस वर्ड मतलब क्या, टू बी कन्विंस्ड ऑफ वन सिंसियरिटी, किसी के सिंसियरिटी से आप कन्विंस हो चुके हो या उसके काम करने के तरीके से कन्विंस हो चुके हो, तो उसको बोलते हैं टेक वन एट वंस वर्ड। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, क्या मीनिंग होगी टेक द बुल बाय द हॉर्न्स की? सिंपल सी मीनिंग है इसकी। क्या मीनिंग है कि आपने देखा बुल आ रहा है आपकी तरफ से, वो बड़े दो हॉर्न्स निकले हुए हैं, सिंग निकले हुए हैं, है ना, और जैसे आया आपने उसको ऐसे पकड़ लिया, है ना, पकड़ लिया और आपकी लड़ाई उसके साथ चल रही है, कितना मजा आएगा, है मजा आएगा। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहे हैं, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आप क्या कर लिए भाई, उसको हॉर्न से उसको पकड़ लियो, मतलब उसको आप क्या करो, उस फेस कर रहे हो, वो आपके लिए क्या एक प्रॉब्लम है, एक इशू है, क्या है भाई, एक डिफिकल्ट सा सिचुएशन है, उसको आप फेस करो। मतलब क्या, टू एडॉप्ट द मोस्ट डायरेक्ट बट द मोस्ट, मुसीबत का डट कर सामना करना, टू फेस द चैलेंज। सिंपल सा मतलब, इतना इसको याद ना करके आप सिंपल सी बात लिखना, टू फेस द चैलेंज, टू फेस द चैलेंज, है ना, उसको बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, राइट, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आपने क्या किया भाई, चैलेंज को फेस किया है, चैलेंज का डटकर आप सामना करो चैलेंज का, उसको बोलते हैं टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इजी इजी, चलो 2605 आपकी स्क्रीन पर 2605 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, टेक अ शॉट इन द डार्क, टेक अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में निशाना लगाना। अंधेरे में निशाना लगाने का मतलब क्या होता है भाई, अंधेरे में निशाना लगाना मतलब आप कोई भी चीज ना कुछ भी सोच समझ के नहीं कर रहे हो, है ना। अंधेरे में निशाना लगाने का सिर्फ इतना मतलब होता है कि आप कोई भी चीज सोच समझ के नहीं करो। टेक अ शॉट इन द डार्क, टू टेक एन अनकैलकुलेटेड रिस्क, अनकैलकुलेटेड रिस्क मतलब आप उसके बारे में विचार नहीं करो, सोच नहीं रहो, कंसीडर नहीं करो चीजों को, है ना, बिना सोचे समझे, बिना कंटेम्पलेट किए हुए आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो, बिना रिस्क को कैलकुलेट किए हुए आप डिसीजन ले रहे हो, उसको बोलते हैं टेक अ शॉट इन द डार्क, है ना, टू टेक एन अनकैलकुलेटेड रिस्क। आप क्या हुआ भाई, अब इसको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सोचा है आपने, समझा है आपने। जैसे क्या कि आप कहीं पे गए देखने, घूमने फिरने, ठीक है, और वहां बगल से रिवर जा रही है, ठीक है, आपने देखा कि पुल से 3-4 लोग छलांग लगा रहे हैं, ठीक है, वो जो 3-4 लोग हैं वो आपको पता नहीं है कौन है ना, कि वो स्विमर हैं या फिर बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं कि अच्छे से स्विम कर पाते हैं, नहीं, यू डोंट नो अबाउट देम, है ना। लेकिन जैसे आपने देखा वो छलांग लगा रहे हैं, आप भी समझ रहे हो, जब आप ऐसे जाओगे तो कहाँ जाओगे आपको भी पता नहीं है, कि बहाव में आगे निकल जाओगे या आगे ही निकल जाओगे, कुछ पता नहीं है। सो टेक अ शॉट इन द डार्क का मतलब क्या होता है भाई, आपने जो रिस्क लिया है वो अनकैलकुलेटेड, आपने पता ही नहीं किया कि भाई वो लोग कौन है, ठीक है, और मैं इधर से जंप मारता हूँ उस पर्टिकुलर जगह पे, तो कितने नीचे, कितना गहरा, कितना क्या, गॉट द पॉइंट ना, उसको बोलेंगे टेक अ शॉट इन द डार्क। बिना अवेयरनेस के आपने कोई चीज डिसाइड कर लिया, उसको बोलते हैं टेक अ शॉट इन द डार्क। किसी भी ईडीएम पे इतनी बातचीत इसलिए होनी जरूरी है कि वो ईडीएम की अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल डेप्थ लेवल पे हो जाए, राइट। और मैंने बोला कि जब लेटर टी स्टार्ट हुआ था पिछले वाले वीडियो के अंदर, तभी मैंने बोला था इसमें हर एक ईडीएम अपने आप में चैलेंज है, अगर उसको राइट डाउन नहीं करते हो तो वो आपके लिए चैलेंज बन जाएगा, और इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, टी लेटर से जितने ईडीएम बिगिन होते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में घूम रहे हैं। डन है, चलो टेक अ स्टैब एट, टेक अ स्टैब एट, है ना, स्टैब करना मतलब ट्राई करना, मेक एन अटेम्प्ट, ठीक है, अगर स्टैब करने की बात करोगे तो मेक एन अटेम्प्ट, मेक एन अटेम्प्ट, ठीक है, make make an attempt, take a stab at, make an attempt, give it a try, make an attempt, कोशिश करना, है ना, क्या करना भाई, कोशिश करना, take a stab at कहलाता है, take a stab at, right, make an attempt क्या कहलाना भाई, make an attempt, कोशिश करना, take a stab at, easy है, नहीं, बिल्कुल नहीं, राइट डाउन करना पड़ेगा। टेक अ स्टैंड, टेक अ स्टैंड मतलब कि आप अपनी पोजीशन ले रहे हो, मतलब क्या,
एक अपना स्टैंड क्लियर करो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को लेके कि आपकी नहीं भाई, ये मेरा डिसीजन है, ये मेरी थॉट है, ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये मेरा मेरा ओपिनियन है, ये मेरा स्टेटमेंट है किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर। टेक अ स्टैंड का मतलब आप अपना पोजीशन क्लियर करो, यस कि मैं इस चीज में मानता हूं, ये चीज को बोलते हैं टेक अ स्टैंड। ठीक है, टेक अ पोजीशन ऑन समथिंग, किसी चीज पे अपना पोजीशन क्लियर करना कि आप उसके फेवर में हो, उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट पे सोच रहे हो या उसके निगेटिव एस्पेक्ट पे सोच रहे हो, उसको बोलते हैं टेक अ स्टैंड। आपके लिए वो चीज गलत है या वो चीज सही है, उसको बोलते हैं क्या, टेक अ स्टैंड। बिल्कुल सिंपल है, टेक अ स्टैंड, टेक अ पोजीशन ऑन समथिंग, किसी चीज पे अपना ओपिनियन रखना, किसी चीज पे अपना मतलब थॉट रखना, उसको बोलते हैं टेक अ स्टैंड। टेक अ टिप फ्रॉम मी, टेक अ टिप फ्रॉम मी मतलब क्या, मैं आपको थोड़ी सलाह देता हूं। टिप, टेक अ टिप फ्रॉम मी मतलब क्या, क्या गिव, ओके लेट मी गिव यू अ हिंट एंड अ बिट ऑफ एडवाइस। टिप से यहां पे हिंट और एडवाइस दोनों मार्क करना, एडवाइस या फिर हिंट, है ना। टेक अ टिप फ्रॉम मी मतलब क्या, टेक अ एडवाइस फ्रॉम मी, मुझसे एडवाइस ले लो। टेक अ हिंट फ्रॉम मी, मुझसे हिंट ले लो। किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए, किसी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग को करने के लिए आप मुझसे क्या ले सकते हो भाई, हिंट ले सकते हो, टिप ले सकते हो, एडवाइस ले सकते हो। तो टेक अ टिप फ्रॉम मी मतलब क्या, टेक अ हिंट फ्रॉम मी, डन है। लेट मी गिव यू अ हिंट एंड अ बिट ऑफ एडवाइस, राइट। नाउ 2609, टेक आफ्टर समवन, टेक आफ्टर समवन मतलब किसी को रिजेंबल करना, इमिटेट करना। क्या करना भाई, इमिटेट समवन, राइट। रिजेंबल इन अपीयरेंस और बिहेवियर, किसी को, जैसे अपन स्कूल में होते थे, राइट, मतलब जब टीन एज में होते थे, स्कूल में होने का जब भी मैं जिक्र करता हूँ मतलब हम टीन एज में होते थे तभी स्कूल में होते थे, राइट। अब ये बोल दो कि सर कोई बच्चा तो भाई 20 साल में भी स्कूल में है, तो भाई उसके लिए हम हमेशा जनरलाइज करके चीज़ों को देखते हैं, जनरलाइज करके, है ना। यूनिवर्सली जो चीज़ें चल रही हैं उनको, एक्सेप्शन हर जगह है जी, राइट। तो हम उसको कंसिडर नहीं करते, इस बात को भी सोचते समझते ही चलेंगे। तो जब अपन स्कूल में थे तो कभी कभी ऐसा टीचर हमें दिख जाता था या कोई ऐसी पर्सनालिटी दिख जाती थी, कोई ऐसा पर्सन दिख जाता था जिसको हम बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे। बहुत ज़्यादा एडमायर करने का मतलब ये हो गया कि जैसा वो बोलता है हम कोशिश करते थे कि वैसा ही बोले, जैसी उसकी हेयर स्टाइल होती थी हम कोशिश करते थे कि सेम वैसी हेयर स्टाइल कॉपी करें, जैसा उसका बिहेवियर होता था हम चाहते थे कि सेम वैसा ही बिहेवियर हम भी अडॉप्ट करें, राइट। तो उसको बोलते हैं टेक आफ्टर समवन, किसी के पीछे जाना। टेक आफ्टर समवन मतलब किसी के पीछे जाना, और किसी के पीछे जाने का मतलब हो गया टू फॉलो समवन। क्या, टेक आफ्टर समवन से यहां से क्या निकाल पाओगे, टू फॉलो समवन, है ना। अब यहां से भी क्या निकाल पाओगे, इसलिए जरूरी है कि बातचीत करना। आपने देखा बातचीत, या तो मैं इतना पढ़ के आगे बढ़ जाता, या फिर उस पर इतनी डेप्थ में बात कर लो कि वो चीज आपके दिमाग में आ जाए। गॉट द पॉइंट ना। सो टू फॉलो समवन या फिर टू कॉपी समवन, किसी को कॉपी करना। और कॉपी करना कैसे कॉपी करते हो भाई, उसके बिहेवियर को, उसके एटिकेट को, उसके अपीयरेंस को, यही तो कॉपी करोगे। और दूसरा क्या कॉपी करोगे, और दूसरे में ऐसा क्या होता है जो आपको कॉपी करना होता है। कहते हो भाई ये मेरा आइडियल पर्सन है, इसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, इसलिए मैं इनकी चीजों को कॉपी करना चाहता हूँ, राइट। गॉट द पॉइंट। सो टेक आफ्टर समवन मतलब क्या होना है, रिजेंबल इन अपीयरेंस और बिहेवियर, टू फॉलो समवन या टू कॉपी समवन, दैट इज कॉल्ड टेक आफ्टर समवन। टेक बाय स्टॉर्म, टेक बाय स्टॉर्म, टेक बाय स्टॉर्म मतलब क्या, मेक अ विविड इंप्रेशन ऑन, किसी पर अपना एक इंप्रेशन छोड़ जाना। मेक अ विविड इंप्रेशन ऑन, क्विकली विन पॉपुलर एक्लेम, है ना। क्विकली विन पॉपुलर एक्लेम की मीनिंग क्या होगी भाई, कि किसी को, किसी मतलब ऐसा कुछ कर देना कि जिससे आप बिल्कुल पॉपुलराइज हो जाओ, बिल्कुल लोग पसंद करने लग जाए, उसको बोलते हैं टेक बाय स्टॉर्म। क्या बोलेंगे भाई, टेक बाय स्टॉर्म। अब इजी नहीं है भाई, इसको लिखना ही पड़ेगा आपको, टेक बाय स्टॉर्म को, कि आप क्या हो गए भाई, अपना इंप्रेशन एक पर्टिकुलर ग्रुप पे छोड़ दिए हो, उसको बोलता है टेक बाय स्टॉर्म। अब ध्यान से देखो, इसमें हमने 10 क्वेश्चन के स्लॉट्स करे, है ना। ये जो स्लॉट था वो 10 क्वेश्चन का था। टू फेसेड या टू फेस्ड, है ना। टू फेस्ड या हैविंग क्या, हैविंग टू ओपिनियन, या फिर डबल स्टैंडर्ड मतलब एक ऐसा इंसान जो आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। टेक इनटू अकाउंट मतलब क्या, कंसीडर करना, थिंक करना, किसी बात को, किसी पर्सन के बारे में सोचना या फिर उसको समझना, उसको बोलते हैं टेक इनटू अकाउंट, राइट। टेक वन एट वंस वर्ड मतलब क्या, किसी की भी बातों को वैसा ही लेना जैसा वो बताना चाह रहा है, किसी के एक्शन को वैसे ही देखना जैसे वो दिखाना चाह रहा है, राइट। उसी को बोल रहे हैं क्या, टेक वन एट वंस वर्ड, उसके हिसाब से उसकी चीजों को लेना, दैट इज कॉल्ड टेक वन एट वंस वर्ड। क्या, टू बी कन्विंस्ड, कन्विंस हो जाना भाई, आसानी से कन्विंस हो जाना किसी की सिंसियरिटी को देख के या फिर उसके एक्शन को देख के। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ठीक है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, आपने उसके सिंग को पकड़ के आप बुल को ले जा रहे हो, मतलब आप मुसीबत के साथ लड़ रहे हो, चैलेंज को फेस कर रहे हो,
है ना। भाई बुल को उसके सिंग से पकड़ के लेके जा रहा हो, है ना, बैल को उसके सिंग से पकड़ के ले जा रहा हो, मतलब क्या आसान है? नहीं, मतलब वो क्या है, एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आगे क्या बोला, टेक अ शॉट इन द डार्क, मतलब आपने कोई डिसीजन लिया है, उस डिसीजन के बारे में बहुत सोचा समझा नहीं है, उसके मतलब उसके सरकमस्टांसेस क्या होंगे, उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, उसके बारे में आपने सोचा नहीं है, ठीक है, आपने बस वो डिसीजन ले लिया। मतलब क्या आप लिया है भाई आपने, टू टेक एन अनकैलकुलेटेड रिस्क, आपने बिल्कुल अनकैलकुलेटेड रिस्क लिया है। टेक अ स्टैब एट, टेक अ स्टैब एट की मीनिंग क्या हो गई भाई, टेक अ स्टैब एट की मीनिंग होती है कि कोशिश करना, कोई अटेम्प्ट करना, है ना, आपने प्रयास किया, टेक अ स्टैब एट बोलेंगे। टेक अ स्टैंड, टेक अ स्टैंड मतलब आप अपना पोजीशन क्लियर करते हो किसी पर्टिकुलर टास्क पे, किसी पर्टिकुलर इशू पे, किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर, राइट, कि मैं इसके फेवर में हूं या फिर मैं इसके फेवर में नहीं हूं, उसको बोलता है टेक अ स्टैंड, आप अपनी पोजीशन क्लियर कर रहे हो, राइट। टेक अ टिप फ्रॉम मी मतलब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को हिंट दे रहे हो किसी पर्टिकुलर टास्क पे, किसी पर्टिकुलर इशू पे, राइट। टेक आफ्टर समवन मतलब टू फॉलो समवन, किसी के पीछे जाना, टू फॉलो समवन किसी के पीछे जाना, उसको बोलते हैं टेक आफ्टर समवन। टेक बाय स्टॉर्म, टेक बाय स्टॉर्म की मीनिंग क्या होगा भाई, एक अच्छा सा इंप्रेशन दिखाना। विविध मतलब ब्राइट, यहां से अगर विविध की मीनिंग पूछोगे तो ये होती है भाई ब्राइट, ब्राइट इंप्रेशन होना या फिर गुड इंप्रेशन होना, क्या होना भाई, गुड इंप्रेशन होना, ब्राइट इंप्रेशन होना, राइट। तो ये 2610। नाउ द नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो जी। अगला कह रहा है टेक सेंटर स्टेज, सेंटर स्टेज पे जाना। इमेजिन करो कि आप ऑडियंस हो, राइट, और जैसे स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह आपने देखी होगी या फिर कुछ भी ऐसा शो देखा होगा जो स्टेज बनता है, तो जो परफॉर्मर होता है वो सेंटर में होता है भाई, स्टेज पे होता है, बाकी जो पब्लिक है, जनता है, वो किनारे होती है, साइड में होती है। सबका ध्यान किस पे होता है भाई, जो स्टेज पर है। तो टेक सेंटर स्टेज का मतलब क्या होता है, मेक योर सेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, मतलब सबका अटेंशन, सबका ध्यान क्या है भाई, सबका ध्यान स्टेज पर है, मतलब आप पर है। सबका ध्यान किस पे भाई, स्टेज पर है, मतलब आप पर है। तो टेक सेंटर स्टेज मतलब होता है मेक योर सेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, मेक योर सेल्फ द सेंटर ऑफ अटेंशन, टेक सेंटर स्टेज। डन है, इजी है ना भाई, इजी तो है, ये वाला तो इजी है। अब ये भी बोलो कि नहीं सर सारे टी वाले टफ होते हैं, नहीं ऐसा भी नहीं है, ये इजी है, राइट। टेक कंफर्ट इन, क्या बोल रहा है भाई, टेक कंफर्ट इन मतलब क्या होता है, टू फाइंड सेटिस्फैक्शन इन समथिंग। टेक कंफर्ट इन, टेक कंफर्ट इन किसी चीज में क्या होना भाई, कंफर्ट होना। टेक कंफर्ट इन मतलब किसी चीज में क्या होना भाई, कंफर्ट फील करना, मतलब क्या, टू फाइंड सेटिस्फैक्शन इन समथिंग, किसी चीज में आप सेटिस्फाइड हो, किसी चीज में संतुष्टि ढूंढ रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टेक कंफर्ट इन, टू फिगर आउट द सेटिस्फैक्शन, टू फाइंड आउट द सेटिस्फैक्शन विथ समथिंग। डन है, इजी है, इजी है, बहुत इजी है भाई। चलो, टेक क्रेडिट फॉर, टेक क्रेडिट फॉर, आप क्या बोलते हो जब भी आप पिक क्लिक करते हो, अपलोड किया आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टा, वटेवर, जहां पे भी आपकी मर्जी है, और आपका फ्रेंड बोलता है आपने उसको क्रेडिट नहीं दिया, तो वो क्या बोलता है भाई, क्रेडिट दे मुझे, उधर नीचे लिख, मेरा नाम लिख, है ना, कि मैंने वो फोटो क्लिक करी थी अच्छी वाली जिसपे तुझे इतने लाइक्स वगैरह मिल रहे हैं, तो वो फोटो मैंने क्लिक करी है। तो वो क्या मांग रहा है, क्रेडिट मांग रहा है। क्रेडिट मतलब क्या, इन हिंदी श्रेय मांग रहा है, कि आपने किसी चीज, आपने कोई चीज करी, आपको उसका क्रेडिट दिया जा रहा है। आपने किसी की हेल्प करी, आपको उसका क्रेडिट दिया जा रहा है। आप सामने वाले ने आपकी हेल्प करी, आप सामने वाले को क्रेडिट दे रहे हो। टेक क्रेडिट फॉर मतलब क्या होता है, टू फॉल्सली क्लेम दैट यू परफॉर्म्ड वर्क दैट हैज वाज डन बाय अनदर, है ना, टू फॉल्सली क्लेम दैट यू परफॉर्म वर्क दैट वाज डन बाय अनदर। टेक क्रेडिट फॉर, किसी चीज के लिए श्रेय लेना, है ना। आप क्या कर रहे हो भाई, जो टेक क्रेडिट फॉर का मतलब क्या हो गया, आपने वो क्या ले लिया भाई, अपने वो श्रेय ले लिया, आप सामने वाले को श्रेय नहीं दे रहे हो, ठीक है, फॉल्सली ये क्लेम कर रहे हो जैसे कि भाई वो चीज आपने करी है, उसको बोलते हैं क्या, टेक क्रेडिट फॉर। क्रेडिट मतलब क्या होता है, श्रेय देना, है ना। डन है। टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन टू मीनिंग क्या होगी भाई, बी ऑफेंडेड, टेक ऑफेंस और अम्ब्रेज, क्या, टेक ऑफेंस और अम्ब्रेज, क्या मतलब हुआ इसका, टेक एक्सेप्शन टू मतलब क्या होता है भाई, नाराज हो जाना, एंग्री हो जाना, किसी चीज ऑफेंड हो जाना। कहते हैं ना भाई कि मैं, अच्छा मैं बिल्कुल ध्यान से ये बात बोलूंगा कहीं ऐसा ना हो कोई नाराज हो जाए, कोई ऑफेंड हो जाए। तो टेक एक्सेप्शन टू का मतलब क्या होता है भाई, बी ऑफेंडेड, सिंपल सा याद रखना, ऑफेंड होना, बी ऑफेंड,
सिर्फ इतना भी याद रख लेते हो तो काम चल जाएगा। बी ऑफेंड, क्या होना भाई, ऑफेंड होना, उसको बोलते हैं क्या, टेक एक्सेप्शन टू, टेक एक्सेप्शन टू। डन है, इजी है, इजी है भाई। चलो, टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड का मतलब क्या होता है भाई। अब टेक फॉर ग्रांटेड की मीनिंग को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि हम किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं, है ना, इट इज रियलिटी इन द लाइफ ऑफ एवरीवन, है ना। हम किसी को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देने लग जाते हैं तो फिर उसे लगता है कि भाई वो जो बंदा है ना जिसको हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं वो काफी सुपीरियर हो गया है, वो अपने आप को ऐसा समझने लगता है, तो वो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है कि आपकी चीजों को नहीं कंसीडर करता है, आपकी बात को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। तो फिर आप क्या बोलते हो, तूने मुझे मतलब फॉर ग्रांटेड ले लिया है क्या, आप ये बोलते हो ना स्टेटमेंट कि तूने मुझे फॉर ग्रांटेड ले लिया, तुझे लग रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं तुझे जवाब नहीं दे सकता हूँ पलट के, या फिर मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ, ऐसा सोच रहा है क्या, राइट। तो टेक फॉर ग्रांटेड मतलब फेल टू अप्रिसिएट प्रॉपरली। टेक फॉर ग्रांटेड, किसी चीज को आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया है मतलब आप उसको अप्रिसिएट करना बंद कर दिए हो। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपने किसी चीज को फॉर ग्रांटेड ले लिया है तो आप उसको अप्रिसिएट नहीं करो, किसी चीज की अहमियत को ना समझना फॉर ग्रांटेड लेना कहलाता है, फॉर ग्रांटेड लेना कहलाता है। फेल टू अप्रिसिएट प्रॉपरली, क्या, फेल टू अप्रिसिएट प्रॉपरली, उसको बोलते हैं टेक फॉर ग्रांटेड, टेक फॉर ग्रांटेड। इजी है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, ठीक है। ये देखो यहां तक अगर हम बात करें तो टेक फॉर ग्रांटेड इजी है, टेक एक्सेप्शन टू, बी ऑफेन इजी है, टेक क्रेडिट फॉर, आप खुद वो क्रेडिट ले रहे हो जो दूसरों को देना था, राइट, ये भी इजी है। टेक कंफर्ट इन, आप किसी चीज में सेटिस्फैक्शन ढूंढ रहे हो, ये भी इजी है। टेक सेंटर स्टेज, ये भी इजी है। टेक सेंटर स्टेज मतलब क्या, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, ठीक है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना, अटेंशन होना। टेक बाय स्टॉर्म, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो टेक बाय स्टॉर्म आपने लिख रखा है क्या, क्या होना भाई, बहुत ही अच्छा इंप्रेशन डालना, इंप्रेशन छोड़ना किसी चीज पे, उसको बोलते हैं टेक बाय स्टॉर्म। और टेक आफ्टर समवन मतलब क्या, किसी को कॉपी करना, इमिटेट करना, फॉलो करना, राइट। तो जो इजी है वो अभी तक हमने यहाँ पर देख लिया है, 11, 12, 13 एंड 14, 15 भी इजी है। टेक ग्रेट पेन्स टू, ग्रेट पेन्स लेना भाई, ग्रेट पेन्स मतलब अ बिग एफर्ट, क्या, अ बिग एफर्ट, राइट, अ बिग एफर्ट, क्या होना भाई, एक बड़ा एफर्ट करना, बड़ा प्रयास करना, टेक ग्रेट पेन्स टू। आपको इसको याद रखने में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप प्रिपरेशन फेज में हो, तो आप क्या ले रहे हो, बहुत ही बड़ा दर्द ले रहे हो, मतलब बड़ा एफर्ट लगा रहे हो, बड़ा एफर्ट लगा रहे हो कि आपने अपना घर छोड़ा है, आप कहीं रूम लेके रह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, राइट। तो आप क्या करो भाई, बहुत बड़े पेन से गुजर रहे हो, मतलब बड़ा प्रयास करने की कोशिश में हो, तो टेक ग्रेट पेन्स टू, टेक ग्रेट पेन्स टू। डन है। टेक इट बैक, टेक इट बैक, टेक इट बैक मतलब जो भी आपने करा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो भाई, उसके लिए आप माफी मांग रहे हो, अपोलोजाइज कर रहे हो, राइट, या फिर अपने वर्ड्स को वापस ले रहे हो, माफी मांग रहे हो। जैसे क्या होता है भाई कि कभी कभी कोई जो लीडर होता है वो कुछ भी बोल देता है इन पब्लिक, राइट, किसी के बारे में या किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर कुछ भी बोल देता है, बोलने के बाद कुछ दिन तक जब हो हल्ला हो जाता है तो फिर क्या करता है भाई, अच्छा ठीक है मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ। जैसे अभी आदि पुरुष के जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, है ना, वो पहले बोल रहे थे कि मैंने ऐसा करा वैसा करा, फ्यूचर के मतलब करंट जनरेशन को सोच के मैंने ये डायलॉग्स लिखे, ये सारी बातें। फिर उन्हें लगा कि हर तरफ से उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है, जो बातें वो जो दलीलें दे रहे हैं उन दलीलों को सुनने वाला कोई नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या बोला भाई, ठीक है मैं अपने शब्दों को लेता हूँ वापस और बिना शर्त के मैं माफी मांगता हूँ। उसको बोलते हैं टेक इट बैक, क्या करना भाई, टेक इट बैक, अपोलोजाइज फॉर व्हाट यू सेड, जो भी आपने बोला है विदाउट कंडीशन, बिना शर्त के उसके लिए माफी मांग रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टेक इट बैक, क्या, टेक इट बैक। डन है, इजी है। चलो, टेक इट फ्रॉम मी, टेक इट फ्रॉम मी मतलब टेक माई एडवाइस, टेक माई एडवाइस, टेक माई एडवाइस, take it from me, take my advice, listen to my advice, let me tell you what I know from experience, है ना, take it from me, right। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, राइट, जो भी बड़े पेरेंट्स हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, चाचा मामा ताऊ पापा मामा, है ना, ये लोग क्या करते हैं भाई, चल मैं तुझे बताता हूँ कि इस चीज में तुझे क्या करना चाहिए, है ना। और हालांकि हमें ये कोशिश भी करनी चाहिए कि अपनी सारी परिस्थितियों को अपने पेरेंट्स के सामने रखना चाहिए और उनके एक्सपीरियंस को उस पर सुनना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको उनकी हर एक बात मान लेनी चाहिए, हो सकता हो कि उनके टाइम पे जो परिस्थितियां रही और आपकी जो परिस्थितियां दोनों में डिफरेंस है,
ठीक है, उनका जो टाइम फ्रेम है और आपका जो टाइम फ्रेम है दोनों में डिफरेंस है। बट ऐसा भी नहीं है कि आप उनके एक्सपीरियंसेस को सुन के अपनी चीज़ों में उसको मतलब अप्लाई नहीं कर सकते हो, जो आप करंट सिनेरियो को फेस कर रहे हो। ऐसा है नहीं कि आप उनकी चीज़ों को आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप उनकी चीज़ों को सुनो ध्यान से और ये देखो कि उसमें से क्या हम एक्सट्रैक्ट करके अपनी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक इट फ्रॉम मी का मतलब क्या होता है भाई, लिसन द एडवाइस, है ना, लिसन द एडवाइस, ठीक है। टेक माई एडवाइस, टेक माई क्या टिप, टेक माई टिप भी बोल सकते हो, टेक माई हिंट भी बोल सकते हो, टेक इट फ्रॉम मी। इजी है, इजी है ना। चलें आगे। टेक इट इन स्ट्राइड, है ना, टेक इट इन स्ट्राइड, टेक इन सॉरी टेक इट इन स्ट्राइड की मीनिंग क्या होगी भाई, एक्सेप्ट द सेटबैक, सेटबैक मीन्स व्हाट, फेलियर, जो फेलियर जो असफलता आया है आई है ना, एज इफ यू एक्सपेक्टेड इट एंड मूव ऑन, है ना, एक्सेप्ट द सेटबैक एज इफ यू एक्सपेक्टेड इट एंड मूव ऑन, टेक इट इन स्ट्राइड, जो हुआ उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना। अपने करंट सिनेरियो को, अपने करंट सरकमस्टांसेस को आप एक्सेप्ट कर रहे हो और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहे हो, उसको क्या क्या बोलते भाई, टेक इट इन स्ट्राइड। क्या बोलते हैं भाई, टेक इट इन स्ट्राइड, जो हो रहा है, जो चीजें हुई हैं उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हो और उसको एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेक इट इन स्ट्राइड। कोई दिक्कत है इस बात को समझने में, कोई भी दिक्कत नहीं। चलो, टेक माई वर्ड फॉर इट, टेक माई वर्ड फॉर इट, मेरा विश्वास करो, या फिर सिंपल सी बात है, टेक माई वर्ड फॉर इट आप कैसे समझ सकते हो, जैसे क्या होता है कि आपको, जैसे आपका कोई फ्रेंड है किसी मुसीबत में है और कोई जो हेल्प करने वाला है वो आपका कोई दूसरा फ्रेंड है जो कि उसका कॉमन फ्रेंड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो भाई, तू इसकी मदद कर दे, ठीक है, यकीन मान, मेरी बातों पे भरोसा कर, मेरी जुबान, मैं अपनी जुबान तुझे देता हूँ, ठीक है, कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तू बस इसकी हेल्प कर दे, है ना, या फिर तुझे 15 20 25 जो भी देने मांग रहा है उसको दे दे भाई, मैं दिलवा दूंगा तुझे, तू यकीन मान। तो मतलब क्या बोल रहे हो आप, टेक माई वर्ड फॉर इट, मतलब मेरा भरोसा करो, टेक माई वर्ड फॉर इट, है ना, इसके लिए तू मेरा भरोसा कर, इस पे भरोसा नहीं है, तू इसे नहीं जानता, मुझे तो जानता, मुझ पे भरोसा कर, टेक माई वर्ड फॉर इट। क्या हुआ, टेक माई वर्ड फॉर इट, ट्रस्ट मी इन दिस, इस चीज में तुम मुझे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो, ट्रस्ट मी इन दिस, राइट, इजी है। चलें आगे, चलो। टेक नो अकाउंट, टेक नो अकाउंट, ठीक है ना, अभी इससे दो बातें निकल के आएंगे टेक नो अकाउंट से। टेक नो अकाउंट मतलब क्या होता है, हैविंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, हैविंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक तो आपने ये निकाला नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा, ठीक है, पेइंग नो अटेंशन, पेइंग नो अटेंशन ओवर समथिंग, अटेंशन ओवर समथिंग, किसी चीज पे आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पेइंग नो अटेंशन, ठीक है, दूसरा, फिर तीसरा क्या, हैविंग नो फेथ ओवर समथिंग, हैविंग नो फेथ ओवर समथिंग, किसी चीज पे भरोसा ना होना, उसको बोलते हैं टेक नो अकाउंट। क्या बोलेंगे भाई, टेक नो अकाउंट, किसी चीज पे भरोसा ना होना, किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, है ना, किसी चीज पर ध्यान ना देना, उसको बोलते हैं टेक नो अकाउंट। डोंट बिलीव इट, पे नो अटेंशन, क्या, पे नो अटेंशन, डोंट बिलीव इट, क्या, टेक नो अकाउंट, टेक नो अकाउंट। डन है, इजी है, प्यार से बढ़ेंगे आगे। आगे कह रहा है टेक ऑफेंस, फील ऑफेंडेड, टेक ऑफेंस मतलब फील ऑफेंडेड, मतलब क्या होना भाई, अपमानित महसूस करना, कि कोई बात आपने बोल दी, आप उससे वो क्या हो गया भाई, भाई तू बड़ा काला है ना, सामने वाला क्या हो गया, ऑफेंड फील कर रहा है, तूने मेरे को काला बोल दिया है, मैं काला का हूं, है, ठीक है, तो ऑफेंड फील करना, टेक ऑफेंस का मतलब क्या होता है भाई, ऑफेंड फील करना, अपमानित सा महसूस करना, फील इंसल्टेड बाय समथिंग, किसी चीज से आप इंसल्टेड, जैसे क्या होता है कि कुछ भी ऐसा बोल दिया आपने जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्या था भाई, उसके लिए बिल्कुल ऑफेंडिंग बात थी, है ना, हालांकि होता नहीं है, कोई किसी और कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा होता है, बात किसी और कुछ और कॉन्टेक्स्ट में लेके चला जाता है, तो वहां पे लोग ऑफेंड हो जाते हैं, ऑफेंड हो गए कि मेरे भगवान को ऐसा बोल दिया है, मेरी चीजों को ऐसा बोल दिया, मेरे ऐसे ऐसे कर दिया, राइट, तो वो ऑफेंड फील करा, मतलब क्या हो गया भाई, उसको लगता है मैं अपमानित हूँ, ठीक है ना, और उसमें भी जो आग में घी ढालने का काम कौन कर देता भाई, आसपास के लोग, कि भाई तेरे को तो ऐसा बोल रहा था ये, है ना, तो टेक ऑफेंस मतलब क्या होता है, फील ऑफेंडेड, फील इंसल्टेड बाय समथिंग, किसी चीज से ऑफेंड फील करना, इंसल्टेड फील करना, उसको बोलते हैं टेक ऑफेंस। डन है, इजी है, प्यार से चले आगे। 2623 टेक ओवर करना,
टेक ओवर कहते हो भाई, उसने टेक ओवर कर लिया, उसने अपने पापा का बिजनेस क्या किया भाई, टेक ओवर कर लिया, मतलब सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। किसी कंपनी ने दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, मतलब क्या, उस कंपनी ने उस कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया। किसी कंट्री ने दूसरी कंट्री को टेक ओवर कर लिया, इसका सिंपल इतना मतलब है कि उस कंट्री के ऊपर अब उस जैसे अभी अफगानिस्तान का सिनेरियो था, अफगानिस्तान तालिबान ने पूरा पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। तालिबान ने क्या किया भाई, पूरा पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, राइट। तो तालिबान ने जब पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, मतलब क्या हो गया भाई, तालिबान ने अफगानिस्तान पे टेक ओवर कर लिया। समझ आई बात? टेक ओवर का मतलब सीज कंट्रोल, क्या करना भाई, कंट्रोल सीज करना, मतलब कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना, नियंत्रण हासिल करना, टेक ओवर करना। इजी है टेक ओवर, इजी है भाई। चलें आगे, देखो टेक प्राइड इन, टेक प्राइड इन, टेक प्राइड इन मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज के बारे में अच्छा महसूस करना, टेक प्राइड इन, है ना। जैसे कि क्या, आपकी अच्छी रैंक आती है, आप उसमें प्राइड फील करते हो, आप अच्छा स्पीक कर पाते हो, आप उसमें प्राइड फील करते हो, आप अच्छा एक्सप्लेन कर पाते हो, आप उसमें प्राइड फील करते हो, राइट। तो टेक प्राइड इन, फील नाइस अबाउट समथिंग, है ना, आप अच्छे दिखते हो, आप उसमें प्राइड फील करते हो, है ना, ठीक है। आप अच्छे दिखते हो, आप गॉर्जियस हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, आप उसमें प्राइड फील कर रहे हो, मतलब क्या, टेक प्राइड इन की मतलब मीनिंग क्या होगा भाई, फील नाइस, अच्छा महसूस करना किसी चीज को लेके, उसको बोलते हैं क्या, टेक प्राइड इन। टेक साइड्स, ये भी इजी है, ये भी इजी है। टेक साइड्स, पक्ष लेना, फेवर करना, किसी को क्या करना भाई, फेवर करना, उसको बोलते हैं क्या, टेक साइड्स। क्या, सपोर्ट वन पर्सन और कॉज, किसी एक पर्सन को या फिर उस कॉज को, कॉज मतलब क्या, कोई बात को, है ना, किसी बात को, किसी मुद्दे को, है ना, इशू को, ठीक है, किसी बात को, किसी मुद्दे को, किसी इशू को, अगेंस्ट अनदर और अदर्स इन अ डिस्प्यूट और कॉन्टेस्ट। जब भी कोई कंपटीशन चल रहा है, जैसे क्या अपन क्या करते भाई, कोई भी जैसे आईपीएल होता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, हमारी ये चेन्नई टीम हो गई, हमारी मुंबई टीम हो गई, हमारी दिल्ली टीम हो गई, हमारी यूपी टीम हो गई है, लखनऊ टीम जिसको आप बोलते हो, राइट। ऐसे कर करके आप मतलब चीज़ों को बांट बांट रखे हो, है ना। और जब आप मैच देख रहे होते हो तो आप फेवर कर रहे हो तो अपनी टीम को कर रहे हो, तो नहीं कर रहे हो तो कि अपनी साइड, अपनी टीम को साइड कर रहे हो, तो अपनी टीम को डिफेंड कर रहे हो, तो वही चीज़ बोल रहा है, सपोर्ट करना, सपोर्ट वन पर्सन और कॉज। जैसे मम्मा है, ठीक है, छोटा छोटा भाई है, वो शैतानी करेगा तो वो शैतानी शैतानी नहीं होती है, आप शैतानी करोगे तो शैतानी शैतानी होती है। तो मम्मा क्या करती है, हमेशा फेवर करती है छोटे भाई की, क्यों, क्योंकि छोटा है ना, छोटा है तो भाई ठीक है, फेवर कर लेते हैं। तो टेक साइड्स का मतलब सिंपल इतना है, सपोर्ट वन पर्सन और कॉज, किसी बात को सपोर्ट करना, किसी एक पर्सन के बात को या फिर उस पर्सन को ही सपोर्ट करना और दूसरों के अगेंस्ट हो जाना, उसको बोलते हैं टेक साइड्स होना, फेवर करना। इजी बोलोगे तो फेवर करना। टेक समवन फॉर अ राइड, क्या बोल रहा है भाई, टेक समवन फॉर अ राइड। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर आप वैसे नॉर्मल देखोगे तो इसकी मीनिंग आप ये निकाल के लाते हो, किसी को राइड पे लेके जाना, किसी को घुमाने ले जाना, उसको बोलते हैं टेक समवन फॉर अ राइड फॉर यू, ये आप मीनिंग निकालोगे। लेकिन एडीएम ये ऐसा बोलता है, एडीएम की बात निकल के आती है, क्या निकल के आती है, किसी को झूठे सपने दिखाकर धोखा देना, है ना। ये भी हमारे आपकी फितरत में है, नहीं है, गौर से देखो अपने अंदर झांक के है या नहीं है, ठीक है। किसी को झूठे सपने दिखाकर धोखा देना मतलब क्या, टू चीट समवन ऑफ मनी बाय लीडिंग हिम अलोंग अ पाथ ऑफ फॉल्स होप्स। 2 मिनट में 200 वर्ड याद करा दूंगा, है ना, पूरा वीडियो लास्ट तक देखो तब आपको याद हो जाएगा, है ना। ऐसे वाले क्या भाई, आप उसको क्या कर रहे हो भाई, आप झूठे सपने दिखा रहे हो, 2 मिनट में 200 वर्ड याद करा दो, कैसे कैसे मतलब हलवा है, कैसे कराओगे, हमें भी बता दो यार, हमें भी याद करना है, राइट। सो टेक समवन फॉर अ राइड की सिंपल मीनिंग क्या होगी भाई, टू चीट समवन, किसी को पैसे के हिसाब से धोखा देना, और बाय लीडिंग हिम अलोंग अ पाथ ऑफ फॉल्स होप्स, आप झूठे उस पे लेके जा रहे हो, कि झूठे सपने दिखा रहे हो कि 2 साल में तू कुछ भी नहीं करेगा, राजा हो जाएगा, है ना, तो इस शेयर मार्केट में पैसे लगा देगा तो राजा हो जाएगा, ऐसी वाली बात टेक समवन फॉर अ राइड होता है, टेक समवन फॉर अ राइड होता है। डन है। टेक समवन टू टास्क, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इजी है। टेक समवन टू टास्क की मीनिंग क्या है भाई, टेक समवन टू टास्क की मीनिंग सिंपल होती है कि किसी को आपने काम दिया, सिंपल से समझना, जितना मैं बोल रहा हूं आप सिर्फ उन बातों को ध्यान देना। आपने किसी को कोई काम दिया, जैसे आपकी मम्मा ने आपको कोई काम दिया, राइट। अब आप वो काम को कर रहे हो, काम को करके आपने रख दिया, फिर मम्मा को बता दिया आप मैंने ये काम कर दिया, मम्मा गई, उन्होंने उनको उस काम को चेक करा, उन्होंने देखा कहाँ पे क्या कैसे किया, फिर आई और आपको कान पकड़ के लेके गई वहां तक, है ना, देख मैंने ये बोला था करने को, तूने ये करा है ना, तुझे मैंने बोला था ऐसे रखने को, तूने ऐसे रखा है, मतलब आपने वो गलती करी है,
आपने क्या करी, गलती करी। मम्मा आपको उस काम तक लेके जाती, देख तूने ऐसे करा, दिखाने के लिए कि तुझे ऐसे नहीं करना था। तो टेक समवन टू टास्क का मतलब होता है क्या, रेप्रीमेंड करना या क्रिटिसाइज करना बहुत ही बुरी तरीके से किसी की मिस्टेक पे, है ना। क्या, टेक समवन टू टास्क, किसी को जैसे मम्मा क्या करी, आपके कान पकड़ के आपको वहां तक ले जा रही है कि तूने ये गलती करी है ना, मैंने तुझे ये काम दिया था, उस काम तक मम्मा ले गई, मतलब आपको डांट रही है, फटकार लगा रही है, रेप्रीमेंड कर रही है, रिप्रोच कर रही है, स्कॉल्ड कर रही है ना, क्रिटिसाइज कर रही है। मैं सारे सिनोनिम बोल गया एक साथ, रेप्रीमेंड, स्कॉल्ड, रिप्रोच, है ना, चीट, ये सब क्या है भाई, सिनोनिम है, राइट। सो टेक समवन टू टास्क मतलब क्या होता है भाई, किसी को बहुत ही जोरदार तरीके से डांटना, फटकार लगाना, काइंड ऑफ, राइट, क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं टेक समवन टू टास्क, टेक समवन टू टास्क, ठीक है। टेक समथिंग इन द रॉन्ग वे, है ना, टेक समथिंग इन द रॉन्ग वे, किसी चीज को आप गलत तरीके से समझ रहे हो, किसी चीज को आप गलत तरीके से समझ रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, टेक समथिंग इन द रॉन्ग वे बोलेंगे। आप उस चीज को मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई, मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो या मिसअंडरस्टूड कर रहे हो, किसी चीज को गलत तरीके से समझ रहे हो, उसको बोलते हैं टेक समथिंग इन द रॉन्ग वे। क्या, टेक समथिंग इन द रॉन्ग वे, इजी है, टेक समथिंग इन द रॉन्ग वे, कहीं कोई दिक्कत नहीं जी, नहीं, आ जाओ आगे। टेक द बेट, बेट मतलब होता है ट्रैप, बेट की मीनिंग क्या होगी भाई, ट्रैप। टेक द बेट, बेट की मीनिंग क्या होगी भाई, ट्रैप हो गई। टेक द बेट, बेट की मीनिंग आपको पता चला क्या, ट्रैप। अब ट्रैप पता चला मतलब क्या, फॉल इन द ट्रैप, जाल में फंस जाना। ये पूरी दुनिया क्या है भाई, एक ट्रैप है, पूरी दुनिया क्या है, एक ट्रैप है। आप उस ट्रैप में, उस बेट में फंस गए हो। चूहा को आप फंसाने के लिए, चूहे को चूहेदानी में फंसाने के लिए आप क्या लगाते हो, बेट लगाते हो, क्या लगाते हो, बेट लगाते हो, BAIT, बेट, बेट मतलब क्या, एक चारा डालते हो, चारा। तो बेट और ट्रैप, बेट की अगर हिंदी पूछोगे दूसरी तो आप निकाल के लाओगे चारा, क्या, चारा, ठीक है ना। तो टेक द बेट मतलब क्या हो गया, फॉल इन द ट्रैप, आप एक ट्रैप में फंस गए हो, एक जाल में फंस गए हो, डन है। नाउ द नेक्स्ट कह रहा है ट्विस्ट ऑफ फेट, है ना, ट्विस्ट ऑफ फेट, फेट मतलब क्या होता है भाई, फेट मतलब क्या होता है भाई, आपका भाग्य, और ट्विस्ट होना, पलटना, है ना। तो टर्न ऑफ फेट, जो भाग्य में था सब पलट गया, किस्मत अचानक से पलट गई, किस्मत का पलट जाना, किस्मत का पलट जाना। पॉजिटिव सेंस में भी यूज होता है, नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है। रातों रात आप अमीर बन गए, आपकी किस्मत पलट गई, पॉजिटिव सेंस में। रातों रात आप गरीब बन गए, आपकी किस्मत पलट गई, नेगेटिव सेंस में, ठीक है। तो ट्विस्ट ऑफ फेट, अब ध्यान से समझो, ट्विस्ट ऑफ फेट इजी था, ट्विस्ट ऑफ फेट आप समझ गए होगे। टेक द बेट, बेट याद रखोगे तो टेक द बेट भी आपके लिए इजी ही हो जाएगा, मतलब फॉल इन द ट्रैप, पीछे आ जाओ। टेक समथिंग इन द रॉन्ग वे, ये भी इजी है कि किसी बात को मिसअंडरस्टूड करना, मिसअंडरस्टैंड करना, टेक समथिंग इन द रॉन्ग वे। टेक समवन टू टास्क, टेक समवन टू टास्क की मीनिंग क्या हो जाएगी भाई, किसी को क्या करना भाई, डांटना, किसी को रेप्रीमेंड करना, स्कॉल्ड करना, उसको बोलते हैं टेक समवन टू टास्क, राइट। टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को राइड के लिए लेके जाना, नहीं, किसी को क्या करना भाई, चीट करना, मतलब बहुत ही बड़े बड़े ख्वाब दिखाकर उसको धोखा देना, उसके पैसे लेकर भाग जाना, है ना, उसको बोलते हैं क्या, टेक समवन फॉर अ राइड। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ जाएगा, यही वाली बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और टेक समवन टू टास्क मतलब टास्क तक ले जाना, जो मम्मा वाली कहानी मैंने सुनी वो कहानी याद रखना बस, ठीक है। टेक साइड्स इजी है भाई, फेवर करना बहुत इजी है, टेक साइड्स। टेक प्राइड इन, किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा क्या फील हो रहा है भाई, अच्छा फील हो रहा है, उसको बोलते हैं टेक प्राइड इन। टेक ओवर मतलब कोई चीज कंट्रोल करना, ठीक है। टेक ऑफेंस मतलब ऑफेंड फील करना, और टेक नो अकाउंट मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं लेना, कोई भी भरोसे लायक काम नहीं करना, उसको बोलते हैं टेक नो अकाउंट। डन है भाई, कोई दिक्कत इस बात को समझने में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी 10 का स्लॉट खत्म हुआ आपका, आगे चलते हैं 2031 पे। टेक द इजी वे आउट, टेक द इजी वे आउट मतलब क्या, इजी ऑप्शन होना, इजी ऑप्शन कराया था, इजी ऑप्शन किसी एक वीडियो के अंदर, इजी ऑप्शन या फिर इजी पाथ, इजी पाथ या फिर क्या, इजी वे, राइट, इजी पाथ, इजी वे, इजी ऑप्शन। टेक द इजी वे आउट, take the easy way out, right. Choose the path that requires the least effort, choose the path, choose the path that requires the least effort, वह रास्ता चुनना जिसमें सबसे कम मेहनत हो। choose the path that requires the least effort, least effort मतलब सबसे कम मेहनत, तो ऐसा कुछ चूज करना जिसमें बहुत ही कम मेहनत हो, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, take the easy way out, take the easy way out, डन है। टेक द हीट, हीट से टेक द हीट मतलब क्रिटिसिज्म, क्या भाई, क्रिटिसिज्म,
क्रिटिसिज्म, राइट, क्रिटिसाइज कोई कर रहा है आपको, तो टेक द हीट का मतलब क्या होगा भाई, बियर द क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म। क्या करना भाई, आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आप उस चीज को सह रहे हो, मतलब क्या, टेक द हीट कर रहे हो, बियर द क्रिटिसिज्म, क्या, बियर द क्रिटिसिज्म, टेक द हीट। इजी है, डन है, टेक द हीट, क्रिटिसिज्म, डन है। चलें आगे, टेक द प्लंज। टेक द प्लंज की मीनिंग क्या होगी, टेक द प्लंज, कमिट वन सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेक द प्लंज, कमिट वन सेल्फ टू अ कोर्स ऑफ, टू अ कोर्स ऑफ, अ कोर्स लिखा हुआ भाई, अ कोर्स नहीं होता है, अ फिर पॉज फिर कोर्स, राइट, टू अ कोर्स ऑफ एक्शन अबाउट विच वन इज नर्वस, है ना, वह रास्ता चुनना जिसके बारे में पहले कोई घबराया हुआ था। टेक द प्लंज मतलब क्या, कि क्या हो गया भाई, कि कोई एक ऐसा काम करना जिसको पहले इंसान नहीं कर पाया, ठीक है, दो लोग हैं, पहला वाला उसको नहीं कर पाया, उसको करने में डर गया, घबरा गया, आप उसको करने के लिए प्लंज कर गए, कूद गए, जंप मार गए, मतलब क्या, एक डिफिकल्ट टास्क को करने के लिए आप पहले आगे आगे आगे, उसको बोलते हैं टेक द प्लंज। क्या करना भाई, टेक द प्लंज करना, कमिट वन सेल्फ टू अ कोर्स ऑफ एक्शन अबाउट विच वन इज नर्वस, है ना, जिसमें कोई भी एक क्या हो, घबराया हुआ, उस काम को करने के लिए आप आगे आ रहे हो, टेक द प्लंज कर रहे हो, इजी है। चलो, टेक द वेट ऑफ योर फीट, टेक द वे ऑफ योर फीट, टेक द वेट ऑफ योर फीट। अब ध्यान से सुन लो क्या कह रहा, वेट ऑफ करना, है ना, ऑफ मतलब क्या होता है भाई, डिटैचमेंट। ऑफ की अगर मैं मीनिंग पूछूं, ये वाली ऑफ, तो आप बोलोगे सर डिटैचमेंट मतलब अलग करना। क्या अलग करना भाई, वेट मतलब क्या, भार, भार अलग करना ना, टेक द वेट ऑफ योर फीट, कहां से भार अलग करना भाई, अपने पैरों से। अगर अपने पैरों से भार अलग करना है, मतलब क्या चाहते हो भाई, आप रिलैक्सेशन चाहते हो, आराम चाहते हो। टू सिट डाउन, बैठ जाना, पैरों से भार कब अलग होगा, जब आप बैठ जाओगे तो पैरों पे भार पड़ेगा ही नहीं। एंड रेस्ट व्हेन वन इज टायर्ड, जब भी आप थक जाओ तो आप क्या ढूंढना चाहते हो भाई, चेयर ढूंढना चाहते हो, एक बेड ढूंढना चाहते हो, आप आराम करना चाहते हो। टेक द वेट ऑफ योर फीट का मतलब क्या, टू टेक रेस्ट। बिल्कुल सिंपल अगर लैंग्वेज में बोलोगे तो क्या बोला जाएगा, टू टेक रेस्ट, आराम फरमाना। टेक द वेट ऑफ योर फीट, आराम फरमाना, टू टेक रेस्ट, टेक द वेट ऑफ योर फीट, आराम फरमाना, टू टेक रेस्ट, टू सिट डाउन एंड रेस्ट व्हेन वन इज टायर्ड। डन, इजी। चलें आगे, चलो 2635, टेक वर्ड्स आउट ऑफ समवन्स माउथ। टेक वर्ड्स आउट ऑफ समवन्स माउथ की मीनिंग क्या होगी भाई, आपने बोल कभी ना कभी किसी ना किसी से ये बोलते हुए सुना होगा, भाई जो तू बोल रहा है ना मैं बस बोल नहीं रहा, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। मतलब ये हो गया कि सामने वाला वही बात बोलने वाला था जो आपने बोल दिया। जैसे आप सभी फ्रेंड गए कहाँ पे, रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ खाने पीने, ठीक है, किसी ने बोला मैं ये खाऊंगा वो खाऊंगा वो खाऊंगा, ठीक है, आपने क्या बोला, आप कुछ बोलने वाले थे, तब तक सामने वाला बोला अरे भाई मैं भी तो ये ऑर्डर करने वाला था, तूने मेरे मुंह की बात छीन ली, हाँ तो यही मंगा, है ना। तो टेक वर्ड्स आउट ऑफ समवन्स माउथ की मीनिंग क्या होगा भाई, से समथिंग समवन एल्स वाज अबाउट टू से, कुछ ऐसा कहना, कुछ ऐसा कहना जो अभी कोई दूसरा कहने ही वाला था, कह नहीं पाया है, कहने ही वाला था, कह नहीं पाया है। टेक वर्ड्स आउट ऑफ समवन्स माउथ, आपने किसी के मुंह की बात छीन ली, है ना, कि आपने वो बोल दिया जो कोई और बोलने वाला था, वो चीज आप बोल गए। टेक थिंग्स एज दे आर, तो सिंपल सी बात है, ये इससे सिंपल क्या हो सकता है, ये दोनों सिंपल नहीं है भाई, ये दोनों क्या है, सिंपल नहीं है। टेक थिंग्स एज दे आर की मीनिंग क्या होगी भाई, वैसे ही चीजों को एक्सेप्ट करना जैसी वो है, वैसे सिचुएशन को एक्सेप्ट करना जैसा वो है, वैसे सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करना जैसा वो है। मतलब क्या, टू एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर एंड टेक थिंग्स एज दे कम, जैसी चीजें आती गई आप वैसा उसके हिसाब से करते गए। मतलब क्या, टेक थिंग्स एज दे आर, टेक थिंग्स एज दे आर, ठीक है, टेक थिंग्स एज दे आर, डन है। टेक टाइम आउट, टेक टाइम आउट, टेक अ शॉर्ट पॉज और ब्रेक फ्रॉम स्पोर्ट और वर्क फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन। टेक टाइम आउट, टाइम आउट ब्रेक पे जाना, है ना, तो टेक ब्रेक। टू टेक ब्रेक, है ना। टेक अ शॉर्ट पॉज, क्या लिया आपने, शॉर्ट पॉज लिया, है ना, थोड़ा सा समय निकाला। और ब्रेक, है ना, ब्रेक फ्रॉम स्पोर्ट, है ना, ठीक है, किसी स्पोर्ट से या फिर काम से, फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन। ध्यान से अलग अलग चंक्स में देखना, चंक्स में आपको तीन बातें समझ में आएंगी, ठीक है।
टेक टाइम आउट का मतलब क्या हो गया भाई, टेक अ शॉर्ट पॉज, आपने थोड़े टाइम के लिए पॉज ले लिया, मतलब थोड़े टाइम के लिए आप नहीं काम कर रहे हो या खेल रहे हो। कहां से लिया भाई, ब्रेक फ्रॉम स्पोर्ट, पॉज और ब्रेक को ले लो यहाँ पे और इसको अलग कर लो, ठीक है। आपने ब्रेक लिया या पॉज लिया फ्रॉम स्पोर्ट और वर्क फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन, फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन, उसको बोलते हैं टेक टाइम आउट। क्या बोलते हैं भाई, टेक टाइम आउट। इजी है, इजी है ना, ठीक है। चलो, टेक टू समथिंग लाइक टेक टू समथिंग लाइक कोई काम करने में बहुत आरामदायक महसूस करना, मतलब क्या, टू बी वेरी कंफर्टेबल डूइंग समथिंग, है ना। टू डक टू वाटर, जैसे डक के लिए पानी है, डक को पानी देखते ही बिल्कुल आराम से फ्लो में स्मूथली वो क्या करता है भाई, स्विम करता है, ठीक है। वैसे ही कोई काम आपके हाथ में लग जाना जिसको करने में आपको बहुत ही आराम से आप उस काम को कर पा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है करने में, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं टेक टू समथिंग लाइक टेक टू समथिंग लाइक, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क की मीनिंग क्या होगा भाई, टेक टू टास्क, अभी बताया था ना, टेक टू टास्क, है ना। टेक टू टास्क का मतलब क्या होगा भाई, ब्लेम समवन फॉर समथिंग ही हैज डन रॉन्ग, किसी ने कुछ काम गलत किया है, आप उसको उस काम तक लेके गए। टेक टू टास्क का मतलब क्या, किसी ने कुछ काम किया है, आप उसको उस काम तक ले गए और बोले क्या, उसको बता दिया कि देख तूने ये गलती करी है, तूने ये मिस्टेक करा है, तो आप उसको लेके गए हो वहां तक बताने के लिए भाई तू चल, तो देख तूने क्या गलती करी है, उसको बोलते हैं टेक टू टास्क, मतलब रेप्रीमेंड करना। आप इसको क्या लिख सकते हो, रेप्रीमेंड करना, टू रेप्रीमेंड या टू स्कॉल्ड या टू क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज, है ना, क्रिटिसाइज करना, राइट। आगे क्या बोल रहा है, टेक टर्न्स फर्स्ट, वन एंड देन द अदर, वन बाय वन, टेक टर्न्स फर्स्ट, मतलब क्या, एक के बाद एक, वन आफ्टर वन, वन बाय वन, वन बाय वन, टेक टर्न्स फर्स्ट, वन बाय वन, वन आफ्टर वन, वन एंड देन द अदर, एक के बाद एक, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे टेक टर्न्स फर्स्ट। इजी है। नाउ द नेक्स्ट, अगले की बात करें, अगले की बात करें भाई, चलो पहले अच्छा 40 तक हो गया, देख लेते हैं कितनी बातें हमने इसमें सीख ली, 2 3 2 से, हाँ। टेक द इजी वे आउट, मतलब इजी ऑप्शन, टेक द इजी वे आउट मतलब क्या, इजी आसान रास्ता। टेक द हीट मतलब क्या, क्रिटिसिज्म, है ना, तो आप क्या करो भाई, क्रिटिसिज्म को सह रहे हो, कोई कुछ कह रहा हो उसको सह रहे हो। टेक द प्लंज, टेक द प्लंज की मीनिंग क्या है भाई, कि कोई काम पहले वो करना चाह रहा था, कोई दूसरा इंसान करना चाह रहा था, डिफिकल्टी की वजह से छोड़ दिया, लेकिन अब आप आगे आ गए उस काम को करने के लिए, मतलब टेक द प्लंज, आपने छलांग लगा दी। टेक द वेट ऑफ योर फीट, मतलब क्या, आप आराम करना चाहते हो, इतने ज्यादा थक गए हो कि आप अपने पैरों को आराम देना चाहते हो, तो टेक द वेट ऑफ योर फीट, राइट। तो आप ध्यान से देखो, तो इसमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो डिफिकल्ट हो, जो समझ में ना आए। नेक्स्ट कह रहा है टेक वर्ड्स आउट ऑफ समवन्स माउथ, ये भी बहुत आसान है भाई, कि किसी के मुंह की बात को छीन लेना। और टेक थिंग्स एज दे आर, जैसी चीजें हैं, जैसे सिचुएशन है वैसा उसको एक्सेप्ट करना, टेक थिंग्स एज दे आर, राइट। टेक टाइम आउट मतलब क्या, ब्रेक लेना, क्या करना भाई, जो टेक ब्रेक लेना, टेक टाइम आउट करना, ठीक है। चलो, टेक टू समथिंग लाइक, टेक टू समथिंग लाइक मतलब क्या, कि बिल्कुल आराम वाली चीजों को करना, बिल्कुल कंफर्टेबल वाली चीजों को करना, उसको बोलता है टेक टू समथिंग लाइक। नेक्स्ट कह रहा है टेक टू टास्क, टेक टू टास्क मतलब किसी को रेप्रीमेंड करना, स्कॉल्ड करना, बुरी तरीके से फटकारना, टेक टू टास्क होता है। और टेक टर्न्स फर्स्ट, है ना, आपने क्या किया, टर्न पहले लिया, मतलब एक के बाद एक काम को करना, टेक टर्न्स फर्स्ट, डन है। नाउ टेक अम्ब्रेज, टेक अम्ब्रेज मतलब क्या, बी ऑफेंड, क्या होना भाई, बी ऑफेंड, आप ऑफेंड हो गए हो, बुरा लग गया है आपको, कोई चीज कोई बात बुरी लग गई है, कोई पर्सन बुरा लग गया है, टेक ऑफेंस, राइट, उसको बोलते हैं टेक अम्ब्रेज। अम्ब्रेज मतलब क्या, ऑफेंड फील करना, इंसल्ट फील करना, है ना, इंसल्टेड फील करना, उसको बोलते हैं क्या, अम्ब्रेज, टेक अम्ब्रेज। इजी है, टेक अम्ब्रेज इजी है। चलो नेक्स्ट कह रहा है टेक योर ब्रीथ अवे, टेक योर ब्रीथ अवे, आपकी सांसों को ले जाना, मतलब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिंग या फिर बहुत ही ज्यादा अल्यूरिंग होना, क्या होना भाई, अल्यूरिंग होना, मतलब चार्मिंग होना, कोई चीज बहुत ही चार्मिंग है तो वो आपकी सांसें लेके गई, चैन चुराई, है ना, चैन चुराया तुमने, है ना, ठीक है। तो एल्योरिंग और चार्मिंग होना मतलब ब्रेथ टेकिंग होना, बहुत ही ज्यादा क्या होना भाई, टेक योर ब्रेथ अवे की मीनिंग क्या होगा, ब्रेथ टेकिंग होना, बहुत ही ज्यादा एल्योरिंग होना, बहुत ही ज्यादा चार्मिंग होना, टेक योर ब्रेथ अवे, टेक योर ब्रेथ अवे, ब्रेथ टेकिंग, एंड कहते हैं ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस थी, इट वाज अ ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस, क्या, इट वाज अ ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस।
ब्रेथ टेकिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, कि भाई बिल्कुल अट्रैक्टिव, बिल्कुल एल्योरिंग, बिल्कुल मेस्मराइज करने वाली परफॉर्मेंस थी, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, टेक योर ब्रेथ अवे। इजी इजी इजी। टेकन एट फेस वैल्यू, टेकन एट फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया, बिलीव व्हाट द पर्सन इज सेइंग, है ना, बिलीव कर लेना व्हाट द पर्सन इज सेइंग एंड नॉट लुकिंग फॉर द हिडन मीनिंग, है ना, कोई चीज आप क्या कर रहे हो भाई, जैसा दिख रहा है वैसा ही उसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कोई चीज है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी थिंग है, अगर वो उस पर 275 लिखा हुआ है तो विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन आप उसको 275 पे कर रहे हो और उसको लेकर आ जा रहे हो। तो टेकन एट फेस वैल्यू, जैसा दिख रहा है वैसा ही मान लेना, सामने वाला जैसा बोल रहा है उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना, उसको बोलते हैं टेकन एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू पे आपने उसको ले लिया। बिलीव व्हाट द पर्सन इज सेइंग एंड नॉट लुकिंग फॉर द हिडन मीनिंग, हिडन मीनिंग पे नहीं जा रहे हो, जो चीज है वैसी की वैसी उसको बिलीव कर ले रहे हो। टेकन एट द फेस वैल्यू, इजी। टेकन बाय सरप्राइज, टेकन बाय सरप्राइज मतलब क्या, टू कॉज, है ना, कॉज टू फील वंडर एट समथिंग दैट वाज नॉट एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड मतलब प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मतलब क्या, कि आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं था, वो चीज हो रही है। टेकन बाय सरप्राइज का मतलब क्या, कोई चीज अचानक से होगी जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं था, उसको क्या बोलेंगे भाई, उसको बोलेंगे टेकन बाय सरप्राइज। टेकन बाय सरप्राइज, वो चीज आपने सोची ही नहीं थी, जो चीज हो गई, टेकन बाय सरप्राइज हो गए आप, क्या हो गया भाई, टेकन बाय सरप्राइज। टेकन फॉर अ राइट, टेकन फॉर ग्रांटेड, टेकन फॉर अ राइट मतलब क्या, अहमियत नहीं समझना, टेकन फॉर अ राइट, टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना, बिल्कुल अहमियत नहीं समझना, टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना, ठीक है। टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब क्या, कि हैविंग नो वैल्यू, या फिर डू नॉट अप्रिसिएट समवन, है ना, डू नॉट अप्रिसिएट, अप्रिसिएट समवन और समथिंग, किसी को अप्रिसिएट नहीं करना, है ना, उसको बोलते हैं कि उसको आपने क्या ले लिया भाई, फॉर ग्रांटेड ले लिया है, उसको बोलते हैं टेकन फॉर अ राइट, टेकन फॉर अ राइट, ठीक है। टेकन इन बाय समवन, टेकन इन बाय समवन, टेकन इन बाय समवन मतलब क्या, फूल्ड एंड डिसीव्ड, फूल्ड एंड डिसीव्ड, टेकन इन बाय समवन मतलब क्या हो गया भाई, फूल्ड एंड डिसीव्ड, किसी को बेवकूफ बनाना तथा धोखा देना, टेकन इन बाय समवन होता है। फूल्ड एंड डिसीव, धोखा देना, बेवकूफ बनाना, टेकन इन बाय समवन, टेकन इन बाय समवन, इजी है। टेकन इन स्मॉल डोजेस, टेकन इन स्मॉल डोजेस की मीनिंग बताना जरा। टेकन इन स्मॉल डोजेस सिंपल सा मतलब है जो थोड़े थोड़े समय के लिए बर्दाश्त किया जा सके, है ना, स्मॉल डोजेस, है ना, जो भी मेडिसिन वगैरह दी जाती हैं, किसी बच्चे को कभी आपने नहीं सुना होगा कि भाई एक बार में 2 टाइम ही मेडिसिन दो, है ना, ये इतने पावर की मेडिसिन इसको 2 टाइम दो, नहीं, उसको स्मॉल डोजेज में मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है। क्यों दी जाती हैं, क्योंकि वो बियर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो बियरेबल इन शॉर्ट पीरियड्स ऑफ क्या, एक्सपोजर, उसको बोलते हैं टेकन इन स्मॉल डोजेस, है ना, बिल्कुल स्मॉल डोजेस में दिया जा रहा है ताकि आप उस चीज को बर्दाश्त कर सको, है ना, उस चीज को बर्दाश्त कर सको। टेकन सीरियसली, टू थिंक सीरियसली अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में बहुत ही सीरियस होकर सोचना, उसको बोलते हैं टेकन सीरियसली, इजी है, टेकन सीरियसली, डन है, टेकन सीरियसली हो गया। 2649 कह रहा है टेकन टू टास्क क्रिटिसाइज फॉर वन सेक्शन, किसी के एक्शन के लिए उसको क्रिटिसाइज करना है कि उसने अच्छा नहीं किया, ये नहीं किया, ये गलतियां वो गलतियां, उसके लिए उसको क्रिटिसाइज करना, उसको बोलते हैं टेकन टू टास्क, राइट। और टेक्स टू टू टैंगो, टेक्स टू टू टैंगो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, टेक्स टू टू टैंगो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है ध्यान सुनना, इसकी मीनिंग वैसे कभी एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। टेक्स टू टू टैंगो की मीनिंग होती है कि मान लो कि कोई भी आपने, कोई बात हुई, कोई मुद्दा हुआ, आप अपने पेरेंट्स के पास गए कि भाई इसने मुझे, पापा पहले मारा, छोटी बहन ने मेरे को पहले मारा, ठीक है, मैंने तो कुछ करा नहीं है, ठीक है, तो पापा क्या बोलेंगे भाई, ऐसा तो होगा ही नहीं कि तूने कुछ करा नहीं है, उसने तुझे मार दिया, उसने तुम्हें मार दिया, राइट, ऐसा तूने कुछ करा ही, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होगा, राइट। टेकन टू टू टैंगो का मतलब होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इट टेक्स टू टू फाइट, 2 लोग होंगे तभी वो फाइट हुई होगी, तुमने कुछ बोला होगा तब सामने वाले ने मारा होगा, तुमने कुत्ता छेड़ा होगा तब कुत्ते ने काटा होगा। तो टेकन टू टू टैंगो का मतलब होता है इट टेक्स 2 पर्सन या इट टेक्स 2 थिंग्स टू बी हैपन, होने के लिए 2 चीजें चाहिए, उसके लिए क्या है भाई, टेकन टेक्स टू टू टैंगो होता है, क्या होता है भाई, टेक्स टू टू टैंगो, डन है।
कितने कर लिए 2650। आप देख पा रहे होंगे जो भी टी से हमने करे हैं अभी, वो टी में आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है, क्योंकि टी वाले थोड़े से क्या है भाई, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जा रहे हैं, राइट। सो हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क सिंपल इतना है कि हम जो थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, उनको राइट डाउन करना और उसको थोड़ा बहुत पढ़ते रहना, थोड़ा बहुत ऑन द डेली बेसिस, राइट। तब आपको चीज़ें ज़्यादा ग्रैब हो पाएंगी, अन्यथा आपको हाथ धोना पड़ेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस के क्वेश्चन से, राइट। मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए ईडियम्स के साथ। 2650 हमने कर लिए हैं, 2651 से बात करेंगे। तब तक आप मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच।